Assalamualaikum everyone, this is Sana Khan. I am working as a CIO at Hospital and I welcome you to the very first episode of our podcast. पॉडकास्ट का बेसिक मकसद ये है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को, इंडस्ट्री लीडर्स को और बहुत सारे ऐसे इंथुसियास्ट को आपके सामने लाया जाए जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. हमारी इस पॉडकास्ट की पहली एपिसोड में मेरे साथ लाहौर के कंसल्टेंट मौजूद हैं, डॉक्टर मोईद राजा. ही इज़ वर्किंग एज अ डायग्नोस्टिक एंड कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लाहौर जनरल हॉस्पिटल. मोईद राजा साहब से आज बात करेंगे उनके डॉक्टर बनने के जर्नी के बारे में तो नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये फिक्रा बहुत क्लीशे के तौर पे सुनते हैं कि मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन डॉक्टर्स डॉक्टरी के अलावा ज़िंदगी में क्या करते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं. एंड जस्ट बिकॉज वी वर टॉकिंग जस्ट राइट बिफोर दिस पॉडकास्ट वी ऑल्सो गॉट टू नो दैट ही इज़ अ टेक एंथुसियास्ट. तो एक ऐसे डॉक्टर जो कि टेक सेवी भी हैं, ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा बड़ा खुशगवार किस्म का इत्तेफाक है. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू मैम, थैंक यू इनवाइटिंग मी. तो अपनी जर्नी के बारे में सबसे पहले बताइए. Okay, journey was not so long. You have seen it, it's very long. I started my journey back in 2002 when I actually in 1998 when I lost my father. It's a long journey after that, but I graduated in 2009 from Faisalabad Medical University. Then I pursued my career in Australia and I tried to go there, but it was not fortunate enough for me, or fortunate enough you can say that I settled back in Lahore. Then I started my post graduation. In our life there are a lot of study time and training time. जो भी आपने डॉक्टर्स के बारे में सुना हुआ है वो बिल्कुल ठीक है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसेस होती हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, डिप्रेसिंग जॉब होती है, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट होता है. लेकिन उससे पहले एक बैकग्राउंड होता है हमारी स्टडी का, और हर एक का एक जो मिथ है उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हर फील्ड में पढ़ना पड़ता है. किसी भी फील्ड में कोई शॉर्टकट नहीं होता. तो डॉक्टर्स के लिए ये इसलिए कुछ ज़्यादा बना दिया जाता है कि वो शायद पूरी ऑल ऑफ द वर्ल्ड एक मिथ क्रिएट हो गया हुआ कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. मैंने तो मेहनत ज़्यादा नहीं की हुई. मैं आपको जो सही बात बताऊँ, मैं आई बीन स्पोर्ट्स मैन. I was टीम कैप्टन ऑफ बास्केटबॉल इन माई स्कूल, प्लेड एट ऑल पाकिस्तान लेवल. उसके बाद कॉलेज में भी बास्केटबॉल, एक टोटली मतलब एक बिल्कुल एक केयरलेस किस्म का स्टूडेंट, लेकिन हमेशा से अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट था. तो फिर उसके बाद मेरिट के ऊपर डॉक्टर बन गए. एंड आफ्टरवर्ड्स जब इस कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर आए जो इस वक्त चल रहा है लाहौर में या बड़े शहरों में या पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड आप कह लें, तो फिर खुद ही से आप देखें कि हमें जो है ना वो ज़िंदगी जो है वो मैनिपुलेट कर देती है, अपने हिसाब से टर्न एंड मोल्ड कर देती है. और उसके बाद फिर हमने आई स्टार्टेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग. एक्चुअली डॉक्टर्स की लाइफ में बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग जर्नी है ये. स्पेशलाइजेशन करना, उसके बाद एक और स्पेशलाइजेशन करना. सो ट्रेनिंग स्टार्टेड इन लाहौर जनरल हॉस्पिटल बैक इन 2013, एंडेड इन 2017. दैन एक साल लग गया एग्ज़ाम क्लियर करने में. दैन वो उसके बाद और आगे चला. सो नाउ आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट इन लाहौर जनरल हॉस्पिटल एंड सम अदर हॉस्पिटल एज वेल इन द इवनिंग. सो लाइफ जो है वो इस तरह की है कि हम अदर देन डूइंग और प्रैक्टिस और जॉब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते जो आपके उसमें है. डिमांडिंग भी है, डिप्रेसिंग भी है, और इमोशनल मतलब ड्रेनिंग बहुत ज़्यादा, इमोशनल एंड मेंटल ड्रेन इसमें बहुत ज़्यादा है. प्लस वी आर ऑल्सो हैविंग अ फैमिली यू नो. बट हमारे पास आने वाले जो पेशेंट्स हैं वो आपके इस फील्ड से दे आर क्वाइट लॉट डिफरेंट, बिकॉज दे कम टू यू व्हेन always when they're in pain or they are having some query to their health, which is a prime thing, you know. The health is the most prime thing in anyone's life, you know. So जब वो हमारे पास when they land in our clinics or in our hospitals, they are already having a problem. इंटेंसिटी जिसकी डिफरेंट हो सकती है. किसी को अर्ली प्रॉब्लम है, किसी को बिनाइन प्रॉब्लम है, किसी को फर्स्ट सिम्टम है और कोई अपनी टर्मिनल स्टेज के ऊपर है. देयर इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन हैविंग दैट डिजीज़ फ्रॉम द लो बॉटम टू द हायर अप. तो उस तमाम स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट मेंटालिटी के लोगों को देखना. फिर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो हैं हमारे इंसानों में वो भी हैं. टाइप ए, टाइप बी लोग हैं. टाइप ए जो लोग हैं वो बड़े ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं. सो उनको फेस करना, उनको काउंसल करना, उनको बताना कि नहीं ये आपकी डिजीज़ इस स्टेज के ऊपर है, आपने घबराना नहीं है, ये करना है आपने. सो एक्चुअली एक डॉक्टर जो है वो उसका जो है वो मल्टीटास्किंग उसका रोल होता है. ही इज़ अ काउंसलर, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ क्लिनिशियन, ही इज़ अ
और एंड समटाइम्स यू नो दैट के लोग वो मसीहा टाइप एक लफ्ज़ आपने सुना हुआ है, सो कई लोगों के लिए आप मसीहा भी बन जाते हैं अगर आप उनको सही लाइन पे डालते हैं। कई लोग आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं कि वो आपको सही ट्रीट नहीं कर रहे। या फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे पास क्लिनिक पे जो भी आए या हॉस्पिटल पे जो भी आए वो एटलीस्ट मेरे से इस लिहाज से खुश होकर जाए कि इन्होंने मुझे जो है ना वो मेरी बीमारी के बारे में एक तो कम्प्लीटली बता दिया कि क्या होगा और होप भी दे दी है। बिकॉज होप पे तो आपको पता है वी आर सिटिंग, हम बात कर रहे हैं तो द नेक्स्ट मोमेंट पता नहीं क्या होने वाला है। सो ये हमारा आपको पता ही है कि मान है। सो होप देना किसी को, तो एक साइकोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर है, एक काउंसलर भी डॉक्टर है, एक क्लिनिशियन उसको सही ट्रीटमेंट करने वाला भी डॉक्टर है, और उसको रिसीव मीट एंड ग्रीट जिस तरह आज आपने माशाल्लाह इतना अच्छा मेरा यहाँ पे किया, तो ये सारे रोल्स हमें अपनी जॉब के अंदर करने पड़ते हैं। सो जब हम ये सब कुछ करते हैं ना, तो जब हम अपनी अलहदा मी टाइम में जाते हैं तो फिर एक ही चीज़ रह जाती है मैम करने के लिए, वो आप चूज़ कर लेते हैं। सम कुछ किताबें पढ़ते हैं लोग, कुछ हो तो आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन में मुझे टेक सेवी का या टेकी का, तो मुझे ये 2012 से ही जो था ना ये गैजेट्स और गैजेट्स और इनके अंदर जाके, और एक वो होता है बंदे के अंदर एक वो चीज़ एक होती है कि जिसको करते हुए बंदा इंजॉय करता है। सो मैं ये करते हुए इंजॉय करता हूँ। तो इसमें से ही फिर मैंने ये किया कि मैंने अपने लिए इसमें ही कोई एक ऐसी चीज़ें ढूंढ ली जो मेरी फील्ड से भी रिलेटेड हो जाए किसी ना किसी तरह से, ठीक है, और फिर उसमें ही मैं आगे थोड़ा सा परसू भी कर लूँ तो मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए। सो हमारे पास इतना टाइम बचता नहीं है फॉर अस। इवन हम हेल्थ काउंसलर्स होते हैं बट हम अपनी हेल्थ कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं हर वक्त। वी आर नॉट हैविंग अ गुड रूटीन। I am not having a good routine. I don't know about all. I am not eating the meals at right time. I am not going to the bed in right time. I am not getting up in the right time. Right. So ये डिलेमा है। तो जब आप किसी को कह रहे हैं ना कि आपने ऐसे करना है और आप खुद नहीं कर रहे, तो आप अंदर ही अंदर आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है, गिल्टी फीलिंग, कि यार मैं हाउ कैन आई preach him ना for something that I'm not doing myself. So this is a problem. तो ये एक चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। सब अपने जो हमारे कुछ शायद ऐसे भी लोग देखेंगे जो परस्यू करना चाह रहे हैं अपना करियर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। एंड नाउ हेल्थ इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड, नॉट अ डॉक्टर ओनली, बिकॉज तो अलाइड हेल्थ जो वो है, एक अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, अलाइड हेल्थ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ही बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। अच्छा, पॉडकास्ट बड़ी अच्छे लाइन के ऊपर जा रही है। मेरा अगला क्वेश्चन यही होने वाला था डॉक्टर साहब कि डॉक्टर्स बनने के लिए एक तो नॉलेज और अपडेटेड नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स अपनी बहुत ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ते हुए और एग्ज़ाम पास करते हुए गुजार देते हैं जॉब्स के अलावा। लेकिन आपने मेरा ख्याल है अपने पहले ही क्वेश्चन में उसको सम अप कर दिया कि डॉक्टर एक डॉक्टर नहीं है बल्कि उसके पास एक होल अनदर स्किल सेट होना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो एक कामयाब डॉक्टर बनेगा, जिसमें काउंसलिंग भी आ गई, कम्युनिकेशन स्किल भी आ गई, लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंपैशन है, एम्पैथी है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो उसके बारे में तो डॉक्टर साहब बात कर चुके हैं। अभी हम पॉडकास्ट से पहले इटरेशन की भी बात कर रहे थे। पॉडकास्ट से पहले एक्चुअली बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग BTS होते हैं जो हम इस बार रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन अगली बार से रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे। इटरेशन की जब हम बात करते हैं सर हेल्थ केयर में, एक फैक्टर तो आपने बता दिया कि जब 2-4 बड़े शहरों के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, सैचुरेट हो गई जो आपकी पूरी इंडस्ट्री है, तो पेरिफ्री में एक तो आपके पास राइट रिसोर्सेज नहीं जा रहे, वो वैसे ही निगलेक्टेड हो गए, रूरल मेडिकल सेंटर्स निगलेक्टेड हो गए, और लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में या बड़े शहरों में कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से डॉक्टर्स डिसअपॉइंट होकर बाहर जाने का सोच रहे हैं। हमारे सर्कल में, नेटवर्क्स में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हम हर दूसरे महीने सुनते हैं कि वो UK चले गए, सेटल हो गए, US चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। आपके ख्याल में इटरेशन की एक तो सबसे बड़ी वजह क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे देखते हैं? मैम, इटरेशन की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि दैट वी आर actually having a lot of saturation in our big cities. By big city I don't mean only those 5 cities जो हम TV में सुनते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा और पेशावर। नो, जैसे हम पंजाब को ही ले लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट पंजाब। तो पंजाब के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, ठीक है। तो उन 36 डिस्ट्रिक्ट्स में से कोई 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जो बड़े शहर हैं, जिसमें लाहौर से एसोसिएटेड सियालकोट, गुजरावाला, फिर उससे थोड़ा सा आगे गुजरात, फिर आप जब इस तरफ आते हैं तो देयर इज़ ओकाड़ा ऑल्सो बिग। बट प्रॉब्लम है कि हेल्थ हब्स बन चुकी हैं पंजाब के अंदर। लाहौर है,
जो यहाँ पे आपके सेंट्रल पंजाब को देख रहा है, फिर फैसलाबाद है जो आपके साउथ सेंट्रल पंजाब को देख रहा है, फिर आपके बाद रावलपिंडी आ जाता है जो आपके नॉर्थ पंजाब को देखता है, दैन मुल्तान है जो आपके साउथ पंजाब को देखता है, और टू सम एक्सटेंट भावलपुर है। भावलपुर, अब ये वो वाले सिटीज़ थे जहाँ पे एंशियंटली मेडिकल कॉलेजेस थे। जब हमारा एडमिशन हुआ था तो देयर वर नॉट लॉट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल। देयर वर ओनली 7 मेडिकल कॉलेजेस, आई स्टिल रिमेंबर 7 to 8 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसमें एक फातिमा जना मेडिकल कॉलेज जो सिर्फ लड़कियों का था, गर्ल्स का था, तो वो तो वैसे ही निकल जाता था। सो वी वर लेफ्ट ओनली विद 7 मेडिकल कॉलेजेस। सो ये 7 तब से हेल्थ हब्स बन चुके हैं, लाइक फ्रॉम लेट 80s। सो जब ये हेल्थ हब्स बनते हैं ना, तो लोग डिफरेंट एरियाज, अब सारे डॉक्टर जो हैं वो भावलपुर, लाहौर, मुल्तान से तो नहीं एडमिट हो जाते, किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते। वो अपनी अपने छोटे एरिया से, फॉर एग्जांपल गुजरांवाला से, कसूर से, शेखुपुरा से आते हैं, और उसके बाद और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल या टीचिंग हॉस्पिटल, ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन अ वेरी यू नो दैट वेरी economically constrained country. We do not have many resources. So जो government है या health sector है, that is investing in the big cities as per their need. जब जैसे लाहौर है तो there are 5 to 6 tertiary care hospitals, और वो ये मज़ीद भी बढ़ जाएंगे। ज़रूरत है, यहाँ पे आबादी है, population है, populous dense cities हैं. So they are not going to give all those facilities in those cities as well. But यहाँ पे मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूँ कि जो बेसिक से लेके जो सेकेंडरी लेवल है ट्रीटमेंट का, टर्शरी को अगर हम नहीं अभी टच करते, वो हमारी 36 डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट, आई हैव बीन एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर फॉर 2 years in their administration from 2018 to 2020, so I know that in very depth. So government is putting its budget. It is investing in that health sector. For example, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में CT स्कैन्स हैं, उन सब में बेसिक PCRs, पैथोलॉजी के सारे टेस्ट, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, ये उन हॉस्पिटल में। अब जब डॉक्टर आते हैं ना अपने अपने छोटे शहरों से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, उसके बाद वो ट्रेनिंग ऑब्वियसली टर्शरी केयर में करते हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, स्पेशलाइजेशन की, उसके बाद दे ट्राई टू सेटल डाउन इन दोज बिग सिटीज़, एंड दैट इज़ एक्चुअली कॉजिंग द प्रॉब्लम। बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बड़े शहरों के अंदर कई डॉक्टर है, अगर उसका 10, 12, 15 साल से उसने अपनी लाइफ इन्वेस्ट की हुई है एक सिटी के अंदर या क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में, तो उसका एक नाम बन जाता है। हमारे लाहौर में काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, आपको पता है। इसी तरह दूसरे शहरों में काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। सो अंडर दोज बिग अम्ब्रेलाज लाइक योर ऑर्गेनाइजेशन, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन या छोटा डॉक्टर या छोटा अर्ली अपना जो बैगनर है, एमेचर है, वो उस तरह एक्सेल नहीं कर पाता। सो बजाय इसके कि वो यहाँ से अपनी स्पेशलिटी ले और अपने एरिया में वापस चला जाए, राजनपुर है, डेरा गाजी खान है, जहाँ जहाँ से वो आए हुए हैं, वो ये करता है कि वो यहाँ सेटल डाउन होने की कोशिश करता है या करती है, ठीक है। और उसके बाद वो 2-3 साल यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद अपनी लाइफ और टाइम इन्वेस्ट, यू नो टाइम इज़ मनी, तो टाइम इन्वेस्ट करने के बाद ही, और अगेन आई विल कम टू दैट आवर जॉब इज़ एक्चुअली ड्रेनिंग अस, वी आर एजिंग वेरी फास्ट, द डॉक्टर इज़ नॉट everyone who is working with a different routine, not following the normal working agenda, he or she is getting aged very fast. So हमारे भी फील्ड में ऐसे ही है कि आपकी इमोशनली ड्रेनिंग जॉब है, डिप्रेसिंग जॉब है, आप लाइफ एंड डेथ के साथ हर वक्त आपका एक वो चल रहा होता है, बीमारी के साथ आपका चल रहा होता है। आप ऐसे बंदे से मिलते हैं या बंदी से मिलते हैं जिसके पास कुछ मंथ होते हैं, आप उसको देखते हैं। सो ये हमारी जॉब का पार्ट तो है, बट कहीं ना कहीं ये हमें अंदर से हिट कर रहा होता है, और हम उसको ऐसे ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप है, तो आपके लिए आपका वर्क प्लेस है वो दैट वुड बी वेरी इजी, बट इट्स नॉट फॉर मी इट्स क्वाइट न्यू थिंग टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। फॉर यू इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट फॉर मी इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। सो ऐसे ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको अंदर हिट कर रहा होगा कि आपके वर्किंग आवर्स लंबे, बोलना, आपके वोकल कॉर्ड्स हो रहे होंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो वो बजाय इसके कि अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि वो 2-3 साल जब यहाँ पे गुजारता है बड़े शहर में, तो वो ड्रेन हो जाता है, और फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है। जब वो फ्रस्ट्रेट होता है तो उसके बाद फिर उसको बजाय इसके कि वो अपने उसमें चला जाए लोकेलिटी में वापस, वो फिर कहता है नहीं जी मैं बाहर चला जाऊँगा। बाहर उसे ये नज़र, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ, दैट बाहर इज़ नॉट एन ईजी थिंग। इट्स नॉट, डेफिनेटली। I have been continuously in touch with my UK friends. They are not living a very good life there. I mean, they are getting fresh air. Air quality index 1 है, yes. Running करने का बहुत मज़ा आता है, yes.
हेल्दी फूड है, कहीं किसी चीज़ के ऊपर प्योर नहीं लिखा होता, प्योर हनी वो अंडरस्टूड है, वहाँ पे ये प्योर की टर्म नहीं है, लेकिन ये सारी होगी अच्छी चीज़ें, बट जब जो कॉन्स है ना वहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा हैं। सो ऐसे ना सोचें आप, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की लाइफ जो है इस वक्त करंटली वो बेटर है, नो, बट आई एम टेलिंग यू दैट बाहर इज़ नॉट एन ईजी जॉब। वहाँ पे वर्किंग आवर्स जो हैं वो दे आर एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम यू इफ़ दे आर पेइंग, so they're getting a lot of work from you, and in return they are paying you more because हमारी करेंसी devalue हो रही है। by the time हमारा गवर्नेंस आपके सामने है, और by every passing year we are, जब से मैंने होश संभाला, यहाँ आपने भी संभाला होगा, हमने पाकिस्तान को बजाय यूं जाने कि हमने अपने मुल्क को बिल्कुल सिंकिंग, यस वी इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग दैट वी आर एक्चुअली सीइंग। तो नीचे बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग और ड्रास्टिक चेंज मतलब हो चुका है इस कंट्री के अंदर ऑलरेडी। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, वो इटरेशन अल्टीमेटली लीडिंग टू इटरेशन, बट बाहर भी इट्स नॉट, मेरा ये आपको अभी आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैसेज ये होगा कि बजाय इसके कि आप बाहर जाएं, अपनी इन्वेस्ट बाहर लाइफ करें, देर आर स्टिल मैनी प्लेसेस इन पाकिस्तान, इन पंजाब, विच एक्चुअली रिक्वायर्स योर स्पेशलाइजेशन, योर स्पेशल एक्सपर्टीज, द पीपल दे रिक्वायर यू एंड दे विल पे यू अल्टीमेटली। आपने वहाँ जाके भी अर्न करना है, आपने यहाँ पे भी अर्न करना है, यू कैन हैव अ गुड क्वालिटी लाइफ, छोटे रास्ते होंगे, मतलब कम लोग होंगे, कम डेंस पॉपुलेशन, not much populous cities and suburbs and towns होंगे, तो आप वहाँ जाके सर्व करें पहले। बाहर ज़रूर चले जाएं, मैं नहीं मना करता, लेकिन बाहर कोई इजी जॉब नहीं है। आपने पहले उनके लाइसेंसिंग एग्जाम्स पास करने, सबसे पहले तो आपने इंग्लिश बोलनी सीखनी है ना, यू हैव टू पास दैट OET और IELTS, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू नो इंग्लिश। देन मैं आपको एक सेकंड के अंदर आपको बताता हूँ, आपका टाइम जा रहा होगा, कि वो उस बंदे को पिक करते हैं बाहर वाले जो मेंटली, फिज़िकली, लिंग्विस्टिकली, उसके बाद क्या कहते हैं लिटरली, लिटरेसी रेट से, यानी उनको जो बंदा अपनी सोसाइटी के लिए बिल्कुल फिट लगेगा वो उसको पिक करेंगे, और उसके बाद उसको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर वहाँ पे काम कराएंगे। और अल्टीमेटली 5-6 साल के बाद जो मेन एम होता है डॉक्टर्स का वहाँ पे UK में या यूरोप में, वो वहाँ की वो ले लेते हैं ILR, indefinite leave remain लेते हैं, then permanent residency and all. So उससे they are actually getting much from you as well ना। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बहुत कंसंट्रेशन की, सैचुरेटेड मार्केट की बात कर चुके हैं, हेल्थ केयर के ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारी बातें करने के लिए, इट्स लाइक अ कैन ऑफ वर्म्स, लेकिन एक आखिरी सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हेल्थ केयर में आना चाह रहे हैं, जो हेल्थ केयर में ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, अपने मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, ऑल्दो कि आप अपने 2nd-3rd ईयर से आई थिंक वार्ड्स करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आप रियल लाइफ में आ रहे हैं और फुल टाइम एज अ सर्विंग डॉक्टर काम कर रहे हैं, आपने अभी बहुत सारी स्किल्स की बात की, लर्निंग कर्व जो है वो हर इंडस्ट्री की तरह मेडिकल में बहुत ज़्यादा है। आपके ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक डॉक्टर के पास होनी चाहिए अदर देन द नॉलेज, वो क्या है, और लर्निंग के लिए कोई एक फॉर्मूला बता दें। मैम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी डॉक्टर के पास होनी चाहिए ना, उसको किसी भी अपने करियर के दौरान, चाहे वो अर्ली करियर परस्यू कर रहा है, अभी एंटर हुआ है, स्टूडेंट है, वार्ड में है एज अ स्टूडेंट, और उसके बाद जब वो अर्ली फ्रेश ग्रेजुएट है, हाउस जॉब के अंदर है अपनी, या उसके बाद फ्रेश PGR है, उसके बाद वो स्पेशलिस्ट है, कंसल्टेंट है, फिर वो लर्नर्ड कंसल्टेंट है, और वो फिर बहुत एक्सपीरियंस है। एक चीज़ जो उसको चाहिए ना, वो ये है कि उसने कभी भी ये नहीं समझना कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ और मुझे जो है वो सब कुछ आ गया है। डॉक्टरी में जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, द थिंग्स आर चेंजिंग at a so rapid rate that abhi recently we had a COVID outbreak and we were clueless. The whole world was clueless. Italian health system was one of the best in the world, but they were clueless. Ultimately they had to go and do some autopsies and postmortems of patient who died from COVID, that we have to find out what's actually happening there. So ये एक एग्जांपल मैंने कोट किया है। सो हमारे यहाँ पे जब वो एक चीज़ आ जाती है एक इंसान के अंदर के, मुझे सब, वैसे तो शायद ये हर जगह पे ही एप्लीकेबल होगी, लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने किसी भी मोमेंट के ऊपर अपने आप को परफेक्ट डिक्लेयर नहीं कर देना, अपनी ही
किताबों के अंदर, बाकी लोग आपको करें, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू, बट इन योर ओन बुक्स इफ़ यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ परफेक्ट एंड देयर इज़ नो मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन यू एंड परफेक्शन नीड्स इम्प्रूवमेंट, ये ऐसा नहीं होता. आपको हमेशा लर्निंग फेज के अंदर रहना है. लर्निंग कर्व इज़ नॉट एंडिंग. आई हर्ड समवेयर दैट डिप कम्स, दैट वाज अ वेरी गुड रीड. सो actually when you are entering in our field, health field, they would come a certain plateau. आप एक cloud 9 पे जाएंगे. मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब मैं उस क्रीम में चला गया हूँ. ऑब्वियसली ये वो वर्ड्स हैं जिनको सुन के हम बड़े वो जो है ना फैंटेसाइज भी करते थे अपने ज़माने में जब बन रहे थे. वाइट कोट है, स्टेथोस्कोप है कि जी अब मैं एंटर हो रहा हूँ एक ऐसी एपिटोम में ऑफ इंडस्ट्री में कि जिसमें जनाब बड़े कम लोग होते हैं. अब एक तो अपने दिमाग से हमें ये निकाल देना चाहिए कि ये अब वो वाला नहीं रहा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ सैचुरेशन बिकॉज ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस हु आर प्रोवाइडिंग डिग्रीज. सो नंबर वन इज़ कि जब आप आते हैं इस फील्ड के अंदर तो आपको एक प्लेटू आता है. आप यूँ आपका कर्व जो है लर्निंग का वो ऊपर जाता है. एंथ्यूजियास्टिक होते हैं, आपको होता है कि मैंने ये लर्न करना है वो करना है. और ये सब में नहीं होता, हर जगह पे इक्वल लोग नहीं होते. डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़ के साथ लोग होते हैं, डिफरेंट हार्डवर्क लेवल के साथ लोग होते हैं, डिफरेंट इंटेलिजेंस के साथ लोग होते हैं. कुछ अर्ली पिक कर लेते हैं, कुछ को एक दफ़ा बताना पड़ता है, कुछ 10 दफ़ा में भी पिक नहीं कर पाते चीज़ों को. सो लर्निंग का प्लेटू के बाद एकदम से डिप पे जाता है एंड दैट डिप इज़ वेरी लॉन्ग in or especially health and so you have to be in that dip for very long period of time, 2-3 years. उस dip के दौरान जो है ना आप पे 3 phases आ सकते हैं. Number 1 panic and you quit, and number 2 tired and you quit, number 3 frustrated and you quit. So उस dip में आपको बहुत देर रहना है, उस कर्व के उस dip में आपको बहुत देर रहना है. वो dip बहुत लॉन्ग होगा, उस डिप के बाद आपके ऊपर फिर राइज आएगा और उस राइज को कोई डिप नहीं होगा. दिस इज माय व्हेन यू मेक अ ग्राफ यू विल गो अप देन यू विल हैव अ डिप. उस डिप में आपके मल्टीपल इमोशनल, फैमिली, सोशल, फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियली आप अपने आप को बिल्कुल कॉर्नर्ड फील करेंगे. आपको ये होगा कि यार मैंने तो इतनी अच्छी और बड़ी प्रेस्टिजियस डिग्री ली है एंड वेयर आई एम स्टैंडिंग, जो बाहर वो है वेंडर है, फ्रूट वेंडर है, वो मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, या वो जो वहाँ पे जिसने हलवा पूरी लगाया हुआ है वो मुझसे ज़्यादा पैसे. तो एक ऐसा फेज़ आपके ऊपर आएगा. तो दैट इज़ द फेज़ इन विच यू आर इन अ डिप. यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली. और फिर आप अगेन आपकी वो जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको अच्छा बनाएंगी उनको भी आपने साथ कैरी करना है. तो वो करते हुए उस डिप में से अगर आप गुजर जाएंगे, सो देन आई अश्योर यू उसमें आपने अगर अपनी लर्निंग को मेंटेन रखा और अपनी गुड बीइंग को, वेल बीइंग को, मेंटल वेल बीइंग को ख़ासतौर पे अपने साथ इंटैक्ट रखा, तो देयर विल कम एन अ राइज विच विल नॉट एंड. बाकी बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया, थैंक यू सो मच. मेरा ख्याल है कि मैं तो आपको सुन रही थी तो साथ विजुअलाइज भी करी थी वो टिप्स एंड मेरा ख्याल है कि इससे समराइज करने का बेहतर तरीका नहीं हो सकता. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर सच एन इनसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद अस. ये थी हमारी पॉडकास्ट की पहली एपिसोड. डॉक्टर मोहित राजा का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो स्टूडियोज़ में आए, हमारे साथ बहुत अच्छी बातचीत थी. आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. जो भी आपकी की लर्निंग्स हैं, की टेक अवेज हैं, अपने कॉमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए. खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए. दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल पे. अल्लाह हाफ़िज़.